कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। हाँ मैं, मेरे पिताजी, मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। हाँ पिछले महीने जनवरी में मैं आईसीयू में एडमिट था। हाँ 8 मिनट तक मेरी सांस चली गई थी। तो हाँ बेटा। बाबा माँ का कृपा है कि मैं वापस बच गया। और 4 दिन बाद जब आईसीयू से बाहर निकला तो डॉक्टर ने बोला कि मेरी किडनी पूरी सिकुड़ गई है और हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस बोला है। अब वो बोल रहे या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लो या तो उम्र भर डायलिसिस करवाते रहो। और मामा वो चीज़ से बहुत परेशान हूँ, डायलिसिस से। मेरा वजन भी सब चला गया है, पानी भी ज़्यादा नहीं पी सकता, ज़्यादा कुछ खा नहीं सकता। प्यास बहुत लगता है पर पानी ज़्यादा पी नहीं सकता। जब प्यास लगती का मतलब होता है शरीर की डिमांड है। क्यों नहीं पीते? छाती में पानी भर जाता है फिर। डॉक्टर को क्या पता ये आपको प्यास लग रही है? आपको पता है ना प्यास लग रही है। हाँ। तो आपको पता है प्यास लग रही है तो पानी पीना है। हम्म। शरीर खुद ही में इनकार कर देता है। अगर शरीर को आवश्यकता नहीं होती है पानी की, खाने की, तो पानी नहीं मांगता, भूख नहीं लगती। आप जबरदस्ती खाते हैं, नुकसान करता है। प्यास नहीं लग रही है फिर भी आप पानी पी रहे हैं तो नुकसान करता है। लेकिन प्यास लग रही है मतलब शरीर की आवश्यकता है, हाँ। और फिर आप पानी नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, फिर तो डिहाइड्रेशन होगा फिर। हाँ बाबा। तो फिर मेरे को बोला ये ऐसा दिन कौन डॉक्टर बेवकूफ बता दिया कि प्यास लगे और पानी नहीं पियो? वही किडनी का तकलीफ है तो बोलते कि भाई बात वही फिर भाई, ये शरीर जानता है किडनी को क्या चाहिए, किडनी में क्या हो रहा है कि डॉक्टर को पता है ये बात। हाँ। आपके शरीर को पता है ना, तो प्यास तो आपको लगेगी। गर्म पानी की आवश्यकता अंदर शरीर में है। अंदर अगर भूख है, क्यों आती है भूख? क्योंकि भोजन की आवश्यकता है। हाँ। तो डिमांड करती है शरीर भूख के द्वारा। अंदर पानी की कमी है तो शरीर डिमांड करता है प्यास के द्वारा, है। हाँ। तो ऐसा तो नियम नहीं बना ना कि नहीं 1 घंटे में आधा गिलास पानी पीना है, नहीं 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीना ही पीना है। ये तो है नहीं कुछ। भूख लग रहा है तो खाना खा रहे हैं, प्यास लग रही है तो पानी पी रहे हैं। ये तो नेचुरल है। अब इसको अगर कोई रोकेगा तो बेवकूफ है नंबर 1 का। सोचो। इसलिए बाबा मैं कुछ भी नहीं किया। मेरे को ट्रांसप्लांट बोले, मेरे को डायलिसिस अरे बोले, वो ठीक है बेटा। सब छोड़ के इधर आ गया। बेटा दरबार देखता है, किडनी विडनी सब आपकी ठीक है। हाँ। ठीक है, किडनी किडनी में आपके कुछ नहीं हो रहा है। ये डॉक्टर है नंबर 1 के बेवकूफ, जो आपसे कह रहा है बेवकूफ आदमी है। गले में ये भी तो आप जो दवा खा रहे हो, समस्या वो है आपकी। हाँ। समझ गए? ठीक है। हाँ, किडनी समस्या नहीं है। जो दवा आपको चबवा रहे हैं डॉक्टर साहब चबेना की तरह, वो समस्या है। इतनी हार्ड दवा ले रहे हो, गरम गरम दवा खा रहे हो, तो पानी का डिमांड नहीं होगा बॉडी में। हाँ। और नहीं पियोगे पानी तो दवा क्या करेगी? फाड़ देगी अंदर। तो दवा तो उल्टा काम करेगी ना फिर। आपका जो यूरेथ्रा है, पेशाब का रास्ता, सूज रहा है। हाँ। सूजन आ रही है तो सूजन है अच्छा। यूरेथ्रा में। क्यों सूजन है? बीच में पेशाब भी बंद हो गया था, फिर धीरे धीरे बता तो रहा हूँ कि सूजन है पेशाब के रास्ते में। ठीक है ना? हाँ। अभी वर्तमान दिखा रहा था सूजन है दरबार। अभी तुम दरबार आए हो तब से वो कम हुई है। हाँ। तब आपका यूरिन हो रहा है। हाँ, अभी हो रहा है। हाँ, इसलिए यूरिन पास हो रहा है कि अब दरबार आए हो, सूजन खत्म की दरबार ने। तो समस्या कहाँ है और कहाँ कहाँ क्या कर रहे हो, और उसके कारण जब यूरिन रिटेंशन होता है तो फिर समस्या आती किडनी में। किडनी को दोबारा काम करना पड़ता है। अगर पेशाब वापस जाके दोबारा से रक्त मिल जाएगा तो रक्त को साफ करने का काम तो उसी का है, तो दोबारा साफ करना पड़ेगा, है। तो फिर माता जी आप घर में पोछा लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, और तुम आधा कूड़ा गया रोड तक और जो कि दरवाजे तक, आधा बाहर कर दिया, आधा फिर अंदर फैला दिए। तो अम्मा को दोबारा फिर नहीं करना पड़ेगा। और फिर अम्मा खींच के दरवाजे तक लाई, फिर आधा फिर अंदर फैला दिए। अब तो बेचारी दिन भर यही करती रही, थक जाएगी। यही किडनी का होता है, हैं? क्या पूरा बाहर नहीं निकलने देते, आधा वापस खून में, फिर सफाई करती किडनी। तो किडनी में बहुत लोड पड़ता है, उससे किडनी थक जाती है, तो या तो सिकुड़ जाएगी या स्वेलिंग आएगी, है। तो भयभीत होने वाली बात नहीं, हल्की सी किडनी से इसलिए सिकुड़ी है क्योंकि काम बहुत करना पड़ा है, यूरिन टेंशन है। अच्छा। लोड ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। और फेफड़ों की टीबी की स्मृति है तुमको, इसलिए प्रॉपर आपको ब्रीदिंग नहीं है। रक्त में आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ब्रेन में कम हो जाती है, खून आपका दूषित हो गया है, प्राइवेट पार्ट दिख रहा गायब है,
अब प्राइवेट पार्टी गैप रहेगा, सूक्ष्म तो पेशाब कहां से करोगे तुम? हाँ। टंकी बनी हुई है, टोटी है ये नहीं, कहां से पानी निकालोगे? ये सूक्ष्म जगह तो यही स्थूल है। आंखें बंद करो। कई लोग रखे हो डीएनए में? 4 लोग हैं। हम्म? इनका ऊर्जा पद तोड़ दिया जाए, अलग किया जाए इनका ऊर्जा पद तोड़ के सबसे शुद्धि सिद्ध मन सक्रिय करके सभी चल अचल संपत्तियां शुद्ध पवित्र प्रकाशित कर दिए। औषधियों के कारण जो आंखों में धुंधलापन आ रहा है वह स्मृति नष्ट की जाए। गुदा द्वार में जो इन्फेक्शन हो रहा है वो स्मृतियां भी नष्ट कर दी जाए। पैरों में कंपन और सूजन आ रही वो स्मृति नष्ट की जाए। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन की मात्रा रक्त में बढ़ाई जाए। यूरेथ्रा की सूजन नष्ट की जाए। लंग्स टीवी की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। जो प्राइवेट पार्ट का है वो दे दिया, लगा दिया जाए दरबार की ओर से सक्रिय, ताकि ठीक से पास हो सके इनका जो पेशाब। गालब्लैडर जो श्रिंक हो रहा है उसकी स्मृतियां नष्ट की जाए। पसली के पास जो दर्द आते हैं नष्ट किए जाए। दूषित रक्त शुद्ध कर दिया जाए। और जिस पीले वस्त्रधारी के वीडियो देखे इन्होंने, देखते हैं जो परिवार में लोग, वो स्मृति नष्ट की जाए। जिसकी स्वयं की किडनी खराब है उसकी स्मृतियां नष्ट की जाए, जो जुड़ गया है भाव से। प्रहार 3 बार बोलो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो फेफड़ों में चिपका है निकाल दिया जाए। प्रहार आंख खोलो, बंधन खींचो। चलो खुश रहो। अब उठ बैठ के देखो, बैठ उठ पा रहे हो? ठीक। ये सब बंद हो रहा था, बैठना उठना है, थोड़ा कमजोर हो रहा था। हाँ वो यही रहता है। गुरुदेव, बढ़िया है सब। एक भेंट लाया हूँ। धन्यवाद बेटा। खूब खुश माँ के रहो। लिए चुन रही है, बाबा जी के लिए सामान, और मेरी तरफ से मेरे को दान करना था, तो मैं भंडारे के लिए दान करना चाहता हूँ। इच्छा खुश है हो मेरी। बेटा, खुश हो बेटा। धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। लेपन ढंग से करना, ठीक।